नमस्कार। आज डिकोड बाय अजित में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक और वो है राम सेतु। जी हाँ, राम सेतु हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर हम इसकी ऐतिहासिक बात करें तो हिस्ट्री में इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो अंग्रेजों ने ये नाम दिया और कहा कि सबसे पहले इसमें एडम नाम का एक आदमी चला था, उसके नाम पर उन्होंने इसका नाम एडम्स ब्रिज रख दिया। अब ये कितना सच है वो कहना मुश्किल है, लेकिन क्या उन्होंने कोई इतिहास को छिपाने के लिए इसका नाम बदल दिया? अब सच्चाई क्या है, इसको हम किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखेंगे और आज हम साइंस के तरीके से इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना मिथ है और कितना सच है। सबसे पहले हम इसी पे आते हैं जिस पे सबसे ज्यादा डिबेट होता है, और वो है ये जो राम सेतु है, ये मैन मेड स्ट्रक्चर है या फिर नेचुरल स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर अगर ये नेचुरल स्ट्रक्चर है तो जो राम को नहीं मानने वाले हैं वो इसको सिद्ध करते हैं, लेकिन जो राम को मानते हैं उनका मानना है कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर। तो हम इसे साइंस के तकनीक से डिकोड करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं भौगोलिक संरचना। अगर आप हमारे इंडिया का मैप देखेंगे और खास करके सैटेलाइट व्यू देखेंगे जो मेरे इस अभी वीडियो में आपको दिखेगा, तो आप पाएंगे कि हमारे इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और उसके वेस्ट में अरेबियन सी, और इन दोनों का जो मिलन होता है वो जाके इंडिया के साउथ में होता है, जहां से फिर ये हिंद महासागर बनता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि जब दो जलधारा मिलती है तो वहां पे छिछला यानी गहराई बहुत कम होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा प्रयागराज यानी कि संगम, जहां पे गंगा यमुना के मिलने से जो मेन सेंटर है, मेन सेंटर नदी का जो मध्य है, वहां पे गहराई लगभग 1 से लेकर 3 मीटर ही है। क्यों होता है ये? तो ऐसा है कि जो धारा अपने साथ सारी चीजें लाती है वो वहां पे छोड़ देती है और फिर वो नई धारा बन के निकलती है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि सी में ऐसा नहीं होता है। अब ये कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप गौर से उस व्यू को, मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि वहां की जो गहराई है वो बहुत कम है। और वहां पे श्रीलंका जैसे द्वीप नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है उस एरिया में, जैसे लक्षद्वीप है, नीचे जाके मॉरिशस है, मालदीव है। ये सारे द्वीप उस एरिया में ही बने हुए हैं और ये इस बात का द्योतक है कि वहां पे जो गहराई है वो बहुत कम है और स्थल बहुत बाहर यानी जमीन बहुत बाहर दिखती है। तो क्या ये समंदर के लहरों के मिलने के कारण है या कोई और रीजन? तो ये एक भौगोलिक संरचना। दूसरा तथ्य भौगोलिक संरचना में ये है, जो लोग मानते हैं कि ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको अगर हम देखेंगे, जहां एडम्स ब्रिज यानी कि जो राम सेतु की लंबाई है वो लगभग 28 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच है और चौड़ाई 1 से 3 किलोमीटर। तो नेचुरल स्ट्रक्चर मानने वाले का ये तथ्य है कि उसके नीचे बहुत सारे कोरल रीफ, अलगी, चूना पत्थर के स्टोन्स, शेल्स, इसके सारे जमाव है वहां। वो सारे जमाव के कारण वो एक दीवार की तरह और बहुत छिछला स्ट्रक्चर है, जो कि सैटेलाइट से अच्छे से दिखता है, वो स्पाइरल स्ट्रक्चर। ये उसी के कारण वो गहरा नहीं है और वहां हार्डली 1 से 3 मीटर की गहराई और वहां चला जाता है। तो ये एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम इसकी कार्बन डेटिंग करते हैं तो पाते हैं कि जो कार्बन डेटिंग में जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो तो बहुत पुराना है, लाखों वर्ष पुराना, लेकिन जो ऊपर के स्ट्रक्चर हैं वो लगभग 7 से 10 हजार साल पुराने हैं बस। और ये वही साल है जो हमारे रामचंद्र का साल माना जाता है माइथोलॉजी के हिसाब से। एक और प्रमाण है उसमें कि यहां जो स्टोन मिले हैं, चूना पत्थर के अलावा यहां पे एक प्यूमिक स्टोन है, जिसे जनरली हम ज्वालामुखी का स्टोन कहते हैं, जो हवा, जो पानी में तैर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं जिसके अंदर एयर भरा होता है और वो स्टोन है, इसके ऊपर नेचुरल एक बैरियर है, उसके ऊपर एक मैन मेड स्ट्रक्चर जैसा लगता है और वहां पे वो एक स्टोन बना हुआ, वो पूरा पत्थर सजा हुआ। अब जो राम सेतु के फेवर वाले हैं, उन वो साइंटिस्ट का मानना है कि वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे प्यूमिक स्टोन हो। तो वो स्टोन कहां से आ गया वहां? तो यानी वो कहीं से लाया गया है, वहां पे उसको रखा गया है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि नल नील जो वानर थे, उनको ये पता था कि यहाँ पे ये जो तैरने वाला पत्थर है, अगर उसको सजाया जाए
क्योंकि उसके नीचे की गहराई बहुत कम है। तो कैसे उनको उस समय पता चला बिना सैटेलाइट के कि ये जो एरिया है, जो भारत के रामेश्वरम से जो श्रीलंका के मन्नार घाटी तक जो राम सेतु बनी है, उसके बीच का जो एरिया है वो किस तरह से चला जाए, जहाँ पे गहराई बहुत कम है और जहाँ नीचे से बहुत सारा वॉल बना हुआ है। और उन्होंने उसी एग्जैक्ट जगह पे प्यूमिक स्टोन को सजाया, जो पानी में तैर सकते थे और जिस पे लोग चल सकते। तो ये अपने आप में एक साइंस का नमूना है, अगर वो मैन मेड स्ट्रक्चर है, और ये हमें सोचने में मजबूर करता है। साइंटिस्ट का ये कह रहा है कि प्यूमिक स्टोन जनरली इंडोनेशिया के आसपास मिलती है, जहां ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है। तो फिर बात क्या आती है कि क्या इंडोनेशिया से वो प्यूमिक स्टोन को लाया गया था? क्योंकि अगर हम इंडोनेशिया का इतिहास पढ़े तो वहां भी रामचंद्र को बहुत माना जाता है और रामायण वहां के एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वो जो रामायण का काल है वो पिछले सिर्फ 2000 साल में, पौराणिक नहीं है। तो सच्चाई क्या है? क्या वो पौराणिक है और वो प्यूमिक स्टोन वहां से लाया गया? अगर लाया गया तो कैसे लाया गया? ये एक रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा है। लेकिन उसमें एक चीज और आती, ज्वालामुखी कुछ जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच का एरिया है, कहते हैं वो ज्वालामुखी का एरिया नहीं है, लेकिन वोल्केनो के कारण एक द्वीप का निर्माण 1400 शताब्दी में हुआ था, जिसको कच्चतीवु द्वीप कहते हैं। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो पाएंगे ये द्वीप अपने आप बना था और अब ये श्रीलंका के अंडर है, जो 1974 में इंदिरा गांधी ने उनको दे दिया। तो अगर ऐसा ज्वालामुखी एक फट सकता है जो 1400 शताब्दी में फटा था और वहां एक द्वीप का निर्माण हो सकता है, तो क्या पहले भी यहां बहुत सारे ज्वालामुखी थे? उनके फटने से वहां पे बहुत सारे प्यूमिक स्टोन थे और उसी स्टोन को नल नील ने लाके वहां पे सजा दिया। जो जल में तैरते थे उनको ये पता था कि नीचे की गहराई यहाँ पे कम है और अगर पत्थर को यहाँ सजाया जाए तो वहां से रास्ता बन सकता है जो श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ सकता है। तो रहस्य बहुत गहरे हैं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये राम सेतु क्या सच में है? और ये चीजें आप कहीं से भी अगर देखें तो ये हम अनसुलझा रहस्य है, लेकिन ये तथ्य, कार्बन डेटिंग और बाकी चीजें, हम इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये सोचने की बात है। अगर इसके बारे में कुछ और तथ्य मुझे मिला तो मैं आपको जरूर बताऊं। अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना हो तो मेरे पे कमेंट करें और इसको जरूर शेयर करें और लाइक करें, ताकि और भी लोग इसके नॉलेज को जान सकें और इसके सच्चाई और वास्तविकता तक पहुंच सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। रिकॉर्ड बाय अजित। नमस्कार।